गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन और ये आसमां सब आप ही का तो है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सरकार पर बड़े इशाराना अंदाज में यह तंज कसा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी लाइव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में रविवार को 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और यही कारण है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पूछताछ के दौरान जब मनीष सिसोदिया से सवाल किया गया कि आपने 7 मोबाइल फोन क्यों बदले और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 170 सिम कार्ड और मोबाइल हैंडसेट को डिस्ट्रॉय क्यों किया, तो इस पर मनीष सिसोदिया ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। यही नहीं, शराब घोटाले में शामिल अफसर और अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान भी मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध नजर आई। आपको जानकारी दे दें कि सीबीआई ने पिछले साल 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 3 अफसर, 2 कंपनियां और 9 कारोबारी भी शामिल थे। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर इस केस को दर्ज किया था। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी थी। इसमें एक्साइज मंत्री सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नई आबकारी नीति बनाकर फर्जी तरीके से पैसा कमाने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स की माने तो कोरोना के समय शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस शुल्क में माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया था। सरकार ने 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में 24.02% की छूट दी थी। आरोप है कि इससे सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासी फिजाएं गर्म हो गई हैं। आम आदमी पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और इन सब के बीच आप और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है और नेताओं के रिएक्शन आने लगे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि मनीष बेकसूर है और उसकी गिरफ्तारी एक गंदी राजनीति है। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। आप नेता राघव चड्ढा ने लिखा कि जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे। राघव चड्ढा के इस ट्वीट के बाद बीजेपी नेता भी सामने आ गए और बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने लिखा कि मनीष सिसोदिया तो शराब घोटाले में शामिल हैं, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने शराब व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। अभी से आप जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आपको पता है कि आपने घोटाला किया है, इसलिए शायद उस जांच की आंच आप तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ आपने किया है तो आप बचेंगे भी नहीं, कानून अपना काम करेगा, ये पक्का है। 1.5 महीने के भीतर 45 फोन नंबर क्यों बदले गए? सिसोदिया की गिरफ्तारी तो दिल्ली में है, लेकिन हंगामा यूपी में मचा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि बीजेपी 2024 से पहले अपनी हार मान चुकी है, इसलिए अलग अलग प्रदेशों में विपक्षी राजनीतिक शक्तियों को झूठे मुकदमे में फंसा रही है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक हंगामा मचा हुआ है। आप और बीजेपी नेताओं के बीच वार और पलटवार हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त और गृह समेत लगभग 18 विभाग हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का बजट सत्र आने वाला है, जबकि मनीष सिसोदिया के पास सभी प्रमुख विभाग हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास ये बड़ा संकट खड़ा हो जाता है कि विधानसभा में दिल्ली सरकार का बजट कौन पेश करेगा। सवाल बड़ा है और जवाब अरविंद केजरीवाल को ही खोजना होगा। तो फिर दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।